किसान साथियों, मटर की खेती से आप सभी लोग परिचित होंगे। मटर एक सब्जी वर्गीय फसल है और इसे हम रबी की फसल भी कहते हैं क्योंकि इसकी भी बुआई रबी के सीजन में की जाती है। मटर की खेती उत्तर प्रदेश के अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार एवं कर्नाटक में ज़्यादा की जाती है। और इसके अलावा इसकी खेती मध्य प्रदेश में भी काफ़ी की जाती है। मटर की खेती के लिए किसान साथियों ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है क्योंकि मटर में ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ 1 या 2 सिंचाई होती हैं। लेकिन बुआई करते समय हमें विशेष सावधानी रखनी होती है। बुआई करते समय इसमें जब हम पलेवा करते हैं, यदि हम उसमें बेस्ट डिकम्पोजर को चलाते हैं तो मिट्टी भुरभुरी बनी रहेगी और पर्याप्त नमी में ही हमें इसकी बुआई करनी चाहिए। इससे इसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है। इसका फसल काली और दोमट मिट्टी में बहुत अच्छी होती है और इसकी फसल बलुई मिट्टी में भी होती है। मतलब हम कह सकते हैं मटर की खेती हर प्रकार की भूमि में करना संभव है। इसके अलावा किसान साथियों मटर की एक तो देसी प्रजाति होती है, उसके अलावा भी कई प्रजाति हैं। एक पहली प्रजाति है आज़ाद P2 और एक दूसरी किस्म है आज़ाद P3 और तीसरी किस्म है पंत सब्जी मटर 3 और चौथी है अर्किल और पाँचवीं है अगेता 6। ये मुख्य 4 से 5 वैरायटियाँ हैं जो मटर की फेमस है। किसान साथियों हमें इसमें बुआई करते समय विशेष सावधानी रखनी होती है। इसमें हम जब बीजों को बुआई से पहले इसको बीज को उपचारित करना बहुत ज़रूरी है और जब हम उपचारित कर लेते हैं इस बीज से हम 2 से 3 ग्राम थीरम से या मैंकोजेब से उपचारित कर सकते हैं। 2 से 3 ग्राम दोनों ही ले सकते हैं 1 किलो बीज के हिसाब से। और जब उपचारित हो जाए तब इसमें हम 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर को करीब 10 किलो बीज में मिलाकर छाया में सुखा के इसके बाद इसकी बुआई करनी चाहिए। तो इसका जर्मिनेशन एकदम फर्स्ट क्लास होगा। या आप ग्रीन प्लेनेट का सीड ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करके आप इसकी बीजों का उपचारित कर सकते हैं। मटर की बुआई का सही समय यानी कि सही समय होता है अक्टूबर से नवंबर के फर्स्ट वीक तक। ये सामान्य बुआई का सीजन माना जाता है। इसमें सीजन में जब हम मटर की बुआई कर देते हैं तो हमारे मटर का जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। खाद प्रबंधन किसान साथियों इसमें हम DAP 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से और पोटास हम 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से ले सकते हैं। पोटास अगर 5 किलो भी होगा तो भी सही, लेकिन इसमें 2 किलो सल्फ़र डालना बिल्कुल भी न भूलें किसान साथी, क्योंकि सल्फ़र इसमें चमक लाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है, जिससे इसमें फंगस वगैरह नहीं लगती है यदि हम सल्फ़र का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सल्फ़र एक फंगीसाइड का काम करता है। फल पर सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों प्रकार के फंगीसाइड को खत्म करने का काम करता है, जिससे इसमें जड़ गलन की समस्या और जड़ संबंधी रोग उत्पन्न नहीं होंगे। और किसान साथियों यदि आप ग्रीन प्लेनेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें आप जब अंतिम जुताई करें तो उस समय इसमें रूट गार्ड का इस्तेमाल करें। 2 किलो प्रति एकड़ करीब 1000 रुपये का इस समय आता है। आप उसका प्रयोग करके अपने ज़मीन की फंगस को ख़त्म कर सकते हैं और इससे फसल की पैदावार भी आपको अच्छी मिलेगी। और किसान साथियों आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लें, लेकिन ओरिजिनल प्रोडक्ट लें और रासायनिक उर्वरकों के साथ में आप जैविक उर्वरकों को जरूर मिलाएं, क्योंकि मिश्रित खेती करने से आपको लाभ मिलेगा और धीमे धीमे आप रासायनिक खेती में जो ज़्यादा उर्वरक प्रयोग करते हैं वो थोड़ा थोड़ा कम करते जाएं। आप देखेंगे 2 से 3 साल में आपकी खेती अच्छी हो जाएगी और आगे आने वाले समय में आपको जो फसल प्राप्त होगी वो अच्छी प्राप्त होगी। रासायनिक खेती की तुलना में जैविक खेती आप अगर साथ में करेंगे तो किसान इससे आपको यह लाभ मिलेगा कि आप जब भी आगे की फसल लेंगे तो आपको अच्छी प्राप्त होगी। रासायनिक खेती में क्या होता है, एक फसल तो हमको अच्छी मिल जाती है लेकिन दूसरी फसल के उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं यदि हम जरा सी भी लापरवाही करते हैं तो किसान साथियों आप मिश्रित खेती करिए, साथ में जैविक खेती करिए और अपने रासायनिक खादों की इस प्रकार इस्तेमाल करें जिससे फसलों और खेतों पर उसका जो पेट्रोकेमिकल पदार्थ होते हैं उसका कम असर हो। तो अब कई सारे आपके पास विकल्प हैं, आप किसी भी विकल्प को अपना सकते हैं। किसान साथियों मटर की खेती से आप
अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं यदि आपकी पैदावार अच्छी है। और ग्रीन प्लेंट का फूलों के समय इसमें ब्लूम का स्प्रे करके उत्पादन को और अधिक बढ़ा सकते हैं।